जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज से बहुत सालों पहले, हालांकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी का सरकार बना था, तो उस टाइम से पहले भी राष्ट्रवादी बहुत थे देश के अंदर। अगर राष्ट्रवादी नहीं था, तो देश चल कैसे रहा था। बहुत सारे राष्ट्रवादी आए और बहुत सारे राष्ट्रवादी चले गए। लेकिन 2014 के बाद ऐसा बोला जाता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद राष्ट्रवादियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन नहीं, अगर देखते हो, तो अगर राष्ट्रवादी का कोई चेहरा सबसे पहले आता है तो उसे बोला जाता है श्री नरेंद्र मोदी जी। सेकंड में नाम लिया जाता है योगी जी महाराज का। लेकिन एकदम से पूरे राष्ट्रवादी यूट्यूबर जो हैं, वो पूरे पूरे मोदी जी के पीछे लग जाते हैं कि मतलब इनको आगे बढ़ाना है, हिंदुत्व का चेहरा है और देश को बंटने नहीं देगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं झुकने नहीं देगा। एक चीज तो सही हुआ, वर्ल्ड में कहीं झुकने तो इन्होंने नहीं दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, काफी नारा ऐसा दिया, जैसे इनके योगी जी के द्वारा दिया गया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहो तो सेफ रहोगे। तो उसमें ऐसा लगा कि मतलब मोदी जी कुछ ऐसा करने वाले हैं कि सारे हिंदू जो हैं एक हो जाएंगे, अब इनमें कोई जातिवाद या कोई चीज नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी आदमी को क्या कहा जाता है कि जैसे एक राजनीतिक विशेषज्ञ था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को सत्ता बहुत दिन तक मिल जाता है, तो वो धीरे 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 अपना जो है प्रतिष्ठा खोना शुरू कर देता है। कहीं ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी के साथ तो नहीं हो रहा है। अभी देखो, पहले जितना भी सरकार बना, उन्होंने क्या किया, 89 ईस्वी में SC/ST एक्ट आया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं था उसमें, वो आना भी चाहिए था, क्योंकि एक तबका था जिसे थोड़ा अप करना जरूरी था, लेकिन इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं था। लेकिन मोदी जी का शासन आने के बाद उस एक्ट को इतना ज्यादा 70 चीज उसमें जो है वर्णित करके इतना कठिन बना दिया गया कि जो हिंदू का कास्ट है उनको आपस में तोड़ दिया, एक दूसरे में वैनता फैला दिया। लेकिन ये भी एक्सेप्ट रहा हिंदुओं को, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, हमारे बीच में हिंदुत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी यूजीसी, जबकि अभी तुरंत इन्होंने बिहार में इलेक्शन जीता, महाराष्ट्र में जीता, हरियाणा में जीता, मतलब इन्हें इतना घमंड आ गया कि अगर हिंदुत्व से साइड हट के मैं कुछ कार्रवाई करूं और या हिंदुओं को आपस में तोड़ दूं, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जीत तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और आखिर वोट किसको देगा, मतलब मोदी जी और बीजेपी को ये लगने लगा कि हमने कांग्रेस को इतना क्रिटिसाइज कर दिया है, इतना उनका कद छोटा बना दिया है कि अब जो है हिंदुओं के पास कोई दूसरा चेहरा मुझे देख मेरे सिवा नहीं है। मतलब एक तरह से उनके अंदर घमंड जाना शुरू हो गया। भाइयों, मैं किसी के विरोध में ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। आप देखेंगे मेरा पिछला वीडियो कि मोदी जी के समर्थन में बहुत सारे वीडियो मेरा है। और मोदी जी का एक वीडियो मैंने बनाया था, स्टेडियम में जो गए थे और हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था, तो उनमें मैंने क्रिटिसाइज भी किया था। सेम कहानी यहाँ पे, मोदी जी को लगा कि अब जो है मुझे जो मेरा कोर वोटर है, अगर वो नहीं देगा वोट, तो भी मेरा जीत पक्की है भारत के अंदर। मतलब घमंड धीरे 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 बढ़ के नाक के ऊपर आना शुरू हो गया। तब इन्होंने क्या किया, जबकि कोई सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला था कि आप नया बिल बनाइए, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप ये सब ऐड कीजिए, तो इन्होंने, मोदी जी ने यूजीसी के थ्रू ऐसा एक एक्ट ले आया 2026, जिसका कि आज सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है वर्णन। भाइयों, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहां है कि हिंदू में अब आपने क्या किया, एक साइड लाइन बांध दिया। साइड लाइन मतलब क्या हुआ, सवर्ण जो है, आपने पहले उसमें था SC/ST, जबकि उनके पास एक्ट और भी है पहले से है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसमें आपने OBC भी घुसा दिया कि OBC SC/ST ये सब एक तरफ और सवर्ण को एक साइड कर दो। अब आप बताओ, कोई यादव जो कि पुराने सभ्यता से, भारत का कहा जाता है सतयुग, त्रेता,
तभी से राजा महाराजा हुआ करते थे। अभी वो भी इस एक्ट के थ्रू ये बता देंगे कि मेरे ऊपर जो है सवर्ण कमेंट कर रहा है और सवर्ण 2 साल के लिए जेल चला जाएगा। यहां तक कि नहीं, अगर कोई आपको देख के देख रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में, इसके कारण मेरी रैंक आगे नहीं बढ़ रही है, तो इनको फंसा दो, इनके विरुद्ध में कंप्लेन दे दो। और यहां तक इस एक्ट में है कि आपका नाम भी नहीं बताया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा और आपको एक लेटर आएगा कि आपने ये गलत काम किया है, आपने ज्यादा नंबर लाके गलत काम किया है, या आपने मन में किसी बंदे को जाति विशेष का के ऊपर सवाल उठाया है और आप जेल में चले जाइएगा या 2 साल के लिए निष्कासित हो जाओगे आप। और प्रिंसिपल को वहां पे बोलना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, या प्रोफेसर को। भाइयों, इसमें ये भी है कि जो देखिए कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, यादव समाज, ये सब कितना अच्छा प्रतिनिधि कर रखे हैं। इनको ओबीसी में डाला गया है, लेकिन है ये एक तरह से सवर्ण के लेवल का, लेकिन फिर भी इन्हें वहां डाला गया और एक तरफा सवर्ण को साइड कर दिया गया। हाँ, लेकिन कानून में तब मोदी जी आपको माना जाता कि हिंदुत्व को आप लेके चल रहे हो, कि सारे धर्म, सारे जात को एक साथ लेते, कि कोई भी जात किसी भी दूसरे लड़के पे अगर उसके जात के विरुद्ध कुछ बोलता है तो उस पे ये एक्ट लगाया जाएगा, चाहे वो कोई भी जात का हो। लेकिन आपको क्या है, मैं भगवा पूरा कमंडल ले लिया, जंतर मंतर पहन लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, पीला कपड़ा पहन के जाके वाराणसी में प्रणाम कर लिया, सोमनाथ में प्रणाम कर लिया, अब तो देश तो है ऐसे ही चलते रहेगा, जनता जो है अब मैं उनके दिल में बस गया हूं। लेकिन मोदी जी, जो हाल आपका एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का पिछला इलेक्शन में हुआ था, एससी एसटी एक्ट के लगने के को दोबारा से रिप्लेस करने के बाद, कहीं वही हाल इस बार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल में आपकी मनोकामना ना हो जाए। लेकिन आप यहां देखिए भाइयों, जितने राष्ट्रवादी इनका विरोध कर रहा है, मोदी जी की तरफ से कोई उसका कुछ भी नहीं बोला जाता। यहां तक कि मोदी जी का कोई भी नेता, सारे नेता चुप्पी साध के रखा है। यहां तक कि जितना मीडिया चैनल है, न्यूज चैनल, देश विदेश हर चीज घटना दिखा रहा है, किसने किसको क्या बोला, किसने क्या खाया, लेकिन इस पे सारे ने चुप्पी साध रखा है। क्यों? नोटिफिकेशन एक जारी हो गया होगा कि कोई भी न्यूज चैनल कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन पहले जो कहा जाता था ना कि आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, कि बड़े कास्ट जो होते थे सवर्ण, वो छोटे कास्ट को बोलता था कि 10 फीट भी नीचे जाके बैठो। आप धीरे धीरे वही समय ला रहे हो। कैसे? धीरे धीरे सवर्ण क्या करेगा, उनसे साइडलाइन होना शुरू कर देगा। और जैसे पहले क्या होता था कि अभी क्या हो रहा था कि कोई किसी को पता नहीं चलता था कि कौन से कास्ट का है, और ना ही कोई पूछता था कि कौन से कास्ट के हो। एक दूसरे से मिल के बैठ के खाता था, बातें करता था, एक साथ नौकरी करता था, एक साथ पढ़ाई करता था। अब धीरे धीरे ये होगा मोदी जी कि वो अगले से पूछेगा कि तुम्हारा कास्ट क्या है, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे सवर्ण हो, फिर उस हिसाब से उसके साथ वो अपना शेयर करेगा। पहले क्या होता था कि कोई भी कास्ट का अगर थोड़ा सा पढ़ने में वीक लड़का है, तो वो कोई सवर्ण अगर अच्छा पढ़ने में, तो उसके पास जाके पढ़ाई करता था वो। या कोई सवर्ण कम से कम वीक है, अगर एससी एसटी या ओबीसी का लड़का अच्छा पढ़ने में है, तो उससे जाके शेयर करता था, उनसे पूछता था, उनसे पढ़ाई करता था। लेकिन अब क्या करेगा, अब उनसे दूरी बनाएगा और धीरे धीरे वही सिस्टम हो जाएगा कि उनसे 5 फीट दूर ही रहो। हम सवर्ण हैं, उनसे हम 5 फीट दूर ही रहेंगे। और उनको बोल दिया जाएगा कि भाइयों, आप थोड़ा सा साइड ही रहो, हम आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। कब तुम क्या कर दोगे कोई पता नहीं है। मानसिकता धीरे धीरे मोदी जी आप ला रहे हो। एससी एसटी एक्ट को विशाल बनाने में आपका ही हाथ है, और ये जो यूजीसी वाला आपने कानून लाया, वो भी वही आपका ही हाथ है। जबकि कांग्रेस क्या करता है, राजनीति दलितों का, मुस्लिमों का करता है, लेकिन करता उसके सत्ता में आने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करता है उसको। लेकिन आपके ही रीजन में, हिंदुत्व को जोड़ने का रीजन में, क्योंकि काफी सन्यासी ऐसे हैं, जैसे दीपंकर महाराज जी को ले लीजिए, पूरे गांव गांव आज 4 साल से घूम रहा है वो, हर एक जाति को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है कि सभी जाति कम से कम
भेदभाव भुला के एक साथ हो जाए, उसे आपने उनकी मेहनत जो है एक झटके में खत्म कर दिया। अब तो वो भी किसी गांव में नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव में जाएंगे तो उन्हें बोल दिया जाएगा कि आप तो यहां जोड़ने की बात कर रहे हो और वहां पे एक्ट बना बना के हमें तोड़ा जा रहा है। तो मोदी जी, विनम्र आग्रह है आपसे, आप इस कानून को लाए हो तो इसे रहने दो, लेकिन इसमें ये कर दो कि सभी जात, चाहे कोई भी जात हो, किसी पे भी कोई भी जाति का आदमी अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई लिया जाएगा। यहां तक कि ये भी था कि इसमें जो फॉल्स किसी पे एलिगेशन लगाएगा, अगर वो एलिगेशन फॉल्स पाया जाता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा, लेकिन आपने उसे भी हटवा दिया। अब तो सीधा दे दिया कि भाई तुमको उससे नहीं बन रहा है, साइड करो, उसका करियर खत्म करो। कोई लड़की है, उससे प्यार का एक तरफा प्यार करो, अगर वो मना कर देती है तो एक उस पे एक्ट लगा दो कि कॉलेज में हमारे साथ ये व्यवहार कर रहा है, और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, वो जेल भी चली जाएगी और उसका कहीं पर भी करियर भी खराब होने का चांस रहेगा।